चालू कर। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में प्रथम सोपान पंच संधि हमने और आपने बहुत अच्छे से जानी है। द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण चल रहा है और इस लिंग प्रकरण में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत शब्दों का प्रयोग हमने और आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हमारे पास ऋकारांत शब्दों में पुल्लिंग में पितृ शब्द हमारे बीच में आता है। ऋकारांत शब्द दो प्रकार के हमारे को मिलेंगे। एक तो जिन शब्दों के अंत में त्रि प्रत्यय होगा वो ऋकारांत, और जिन शब्दों के अंत में त्रि जैसा लगेगा लेकिन वो त्रि प्रत्यांत नहीं ऋकारांत शब्द होंगे। जैसे पितृ शब्द है, पितृ में त्रि प्रत्यय नहीं है, पित्त धातु से ऋरी प्रत्यय है। ऐसे ही मातृ शब्द में मात से ऋरी प्रत्यय होकर मातृ शब्द बना है। लेकिन कुछ शब्द जब हमारे बीच में रहेंगे, जैसे क्री धातु से कर्तृ बनेगा, धी धातु से धर्त्री बनेगा, नी धातु से नेत्री बनेगा, इत्यादि शब्द हमारे बीच में आएंगे तो उन शब्दों में हमें विशेष ध्यान रखना है घुट पंच विभक्ति के होने पर। तो यहाँ पर पितृ शब्द है, ये सामान्य चर्चा नहीं है, विशेष है। लेकिन विशेष सामान्य जो चर्चा चलेगी वो 200 नंबर के सूत्र से जहां पर त्रि प्रत्यय होता है वो सार्वजनिक शब्दों के लिए चलेगा। तो यहाँ पर पितृ शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं, पितृ धन सी। और यहाँ पर अनतिक्रमण करेंगे अपन, पित धन ऋरी धन सी, योनुबंधो प्रयोगी से इसी के ई का अनुबंध लोप कर देंगे तो बचेगा पित धन ऋरी धन सा। सूत्र हमारे बीच में आता है आ सौ सी लोपस्य। जो पितृ में रहने वाली ऋरी है उस ऋरी के स्थान पर आ आदेश होता है, और सामने रहने वाली जो सी विभक्ति है उस सी विभक्ति के होने पर ही ऋरी के स्थान पर आ आदेश होता है और सी का लोप हो जाता है। जब सी का लोप हो जाएगा तो शब्द बनेगा पित धन आ, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा पिता। द्विवचन में औ विभक्ति लेकर आएंगे, औ विभक्ति घुट विभक्ति कहलाती है पंचादौ घुट सूत्र के माध्यम से। अब पंचादौ घुट सूत्र के माध्यम से वह घुट विभक्ति है, और घुट विभक्ति होने के कारण हम अनतिक्रमण करें पहले पित धन ऋरी धन औ। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है घुटी चा। घुटी चा सूत्र कहता है ऋदंत जो शब्द हैं माने ऋरी जिनके अंत में है, ऐसे जो शब्द हैं उनके सामने घुट विभक्ति के होने पर ऋरी के स्थान पर अर आदेश होता है। अब यहाँ पर औ घुट विभक्ति है और उस घुट विभक्ति के होने पर ऋरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, पित धन अर धन औ। यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत
इसका उपयोग हम करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर पितरऊ। जस विभक्ति में भी जस विभक्ति घुट है और स्वर वाली विभक्ति है तो घुटी च सूत्र से अर आदेश हो जाएगा। रेप शोर विसर्जनीय से अस के सकार का विसर्ग आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ देंगे तो बनेगा पितराह। इसी प्रकार से अम विभक्ति में भी घुट विभक्ति होने के कारण घुटी च सूत्र से अर आदेश कर देंगे, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा पितरम। औ विभक्ति के आने पर पुनः घुटी च सूत्र से अर आदेश होगा तो बनेगा पितरऊ। ये पंचादौ घुट विभक्ति के अंतर्गत हमने सी औ जस अम और औ इन 5 विभक्तियों में पिता पितरऊ पितरः पितरम पितरऊ प्रयोग सिद्ध कर लिया है। अब हम संबोधन में संबुद्धि में सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति लेके आने पर पितृधन सी योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से इकार का अनुबंध हो जाएगा पित धन ऋरि धन सा। अब यहाँ पर जो घुटी च सूत्र है उस सूत्र का नंबर अपने को ध्यान रखना है। दूसरे अध्याय का 67 नंबर का सूत्र है और दूसरे अध्याय का 67 नंबर का सूत्र है और आगे जो 200 नंबर का सूत्र आएगा हम सीधे 200 नंबर सूत्र पर पहुंच रहे हैं। 200 नंबर का सूत्र धातु स्त्री शब्द स्यार। ये देखिए धातु स्त्री शब्द स्यार, ये सूत्र हमारे बीच में आ गया और इसका सूत्र का नंबर है दूसरे अध्याय का 68 नंबर का सूत्र। और अभी अपन ने घुटीचा सूत्र का नंबर भी जाना था, यानी कि दोनों की अनुवृत्ति यहाँ पर लगी हुई है। तो ये सूत्र कहता है धातु स्त्री शब्द स्यार, धातु में रहने वाला जो त्रि शब्द है यही मेन शब्द है। इसी सूत्र के द्वारा त्रि प्रत्यांत शब्दों में आर आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर। घुट विभक्ति के होने पर आर आदेश होता है, वो यही सूत्र है धातु स्त्री शब्द स्यार। तब हमारे पास में पितृ से सी समुद्धि में लेकर आए पित धन ऋरि धन सी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो सी विभक्ति लेकर आए थे वहां पर हमें सूत्र प्राप्त होता है आ सौ सी लोपश्चय। आ सौ सी लोपश्चय कहता है सी विभक्ति के होने पर ऋदंत के स्थान पर आ आदेश होता है और उसके बाद में सी विभक्ति घुट विभक्ति भी है तो घुटी च सूत्र से ऋरि के स्थान पर अर आदेश की प्राप्ति होती है। और ये धातु स्त्री शब्द स्यार, ये सूत्र कहता है कि सी विभक्ति घुट है, इसलिए हम ऋरि के स्थान पर आर आदेश करेंगे आर। अब हमें संबोधन में 3 सूत्र एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। आ सौ सी लोपश्चय, घुटीचा और धातु स्त्री शब्द स्यार। ये 3 सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर इसके पूर्ववर्ती सूत्र की तरफ हम जाते हैं। सूत्र नंबर 195 पर हम पहुंच रहे हैं। एक 195 यही है घुटीचा। अब इसके बाद वाला सूत्र है 196 नंबर का सूत्र। अब जो 196 नंबर का सूत्र कहता है आचा न संबुद्धौ।
इस सूत्र का अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए विशेष। अभी हमें सी कर पितृधन सी, यहाँ पर 194 नंबर का सूत्र प्राप्त हुआ। आ सौ सी लोपस 195 नंबर का सूत्र प्राप्त हुआ गुटीचा, और 200 नंबर का सूत्र प्राप्त हुआ धातु स्त्री शब्द स्यार। एक साथ तीन तीन सूत्रों की प्राप्ति होने पर आचार्य भगवंत कहते हैं आचा न संबुद्धौ। और इसका सूत्र नंबर भी हम देखेंगे तो दूसरे अध्याय का 70 नंबर का सूत्र है, यानी कि उसी प्रसंग से चलने वाले ये सूत्रों का क्रम चल रहा है। तो ये सूत्र कहता है आचा न संबुद्धौ, संबुद्धि के होने पर आ माने रिरी के स्थान पर आ आदेश नहीं होता है, और चा से लेना है जो धातु स्त्री शब्द स्यार से आर आदेश करते हैं वह भी नहीं होगा। यानी कि आ चा न संबुद्धौ दो सूत्रों का निषेध कर रहा है कि संबुद्धि के होने पर दो सूत्र नहीं लगेंगे। दो सूत्र कौन कौन से नहीं लगेंगे? तो 194 नंबर का सूत्र आ सौ सी लोपस और 200 नंबर का सूत्र धातु स्त्री शब्द स्यार। ये दोनों सूत्रों का आ चा न संबुद्धौ सूत्र ने निषेध कर दिया। अब तीन सूत्रों की प्राप्ति थी और दो सूत्रों का निषेध हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि अब एक ही सूत्र बचा है गुटीचा। उस गुटीचा से रिरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। अर आदेश होने पर पित धन अर धन सा यानी कि सी, ये व्यवस्था हमारी है। और ये व्यवस्था होने पर जो गुटीचा से हमने अर आदेश किया है वो रा व्यंजन है, और रा व्यंजन के बाद में सी विभक्ति है। तो सूत्र पुराना हमारे बीच में है सम व्यंजनाच। व्यंजनाच सूत्र कहता है व्यंजन के बाद रहने वाली सी विभक्ति का लोप होता है, लोप। अब यहाँ पर समुद्धि में जो सी विभक्ति है उसका रेप रा के कारण लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है पित्त धन अर, यहाँ पर पुनः रेप सोर विसर्जनीय, रा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो बनेगा हे पिता। हे पिता देखने में ऐसा लगता है कि प्रथमा का एक वचन हो, पर प्रथमा का एक वचन पिता बनता है, पिता। और यहाँ पर विसर्ग है, यानी कि विसर्ग जहां है तो वो पितृ शब्द से संबोधन में बनेगा हे पिता। द्विवचन में पूर्ववत हे पितरौ, जस विभक्ति में पूर्ववत हे पितराह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम पितृ शब्द से शस विभक्ति लेकर आते हैं, और सस विभक्ति के लाने पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र के माध्यम से तालब्य सकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा बचेगा अस, पित धन रिरी धन अस। अब ये पंचादो घुट विभक्ति नहीं है, पंचादो घुट के बाहर की विभक्ति होने के कारण अब यहाँ पर आ सौ सी लोपश्चर भी नहीं लगेगा, घुटी चा भी नहीं लगेगा, और धातु स्त्री शब्द स्यार इस सूत्र की भी यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है। अब हमारे बीच में नया सूत्र आता है अग्निवक्षसी। अग्निवक्षसी ये सूत्र कहता है कि जो ऋकारांत शब्द हैं, ऋदंत शब्द हैं, ऋरी जिनके अंत में है, ऐसे शब्दों के सामने शस विभक्ति के होने पर अग्निवत
कार्य होता है, अर्थात में ऋकारांत शब्द अग्निवत हो जाता है। अब यहाँ पर अग्निवत हो जाने पर यानी कि मान के चलिए पितृ में रहने वाली जो ऋरी है उसकी अग्नि संज्ञा हो गई। अग्निवत कहने का मतलब है अग्नि के समान, अग्नि संज्ञा के समान कार्य करना। और अब अग्नि संज्ञा के समान कार्य करेंगे तो सस विभक्ति हमारे सामने है, और सस विभक्ति के होने पर पुराना सूत्र हमारे बीच में है, ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम। ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम, सस के में रहने वाला जो आकार है वह आकार अग्नि संज्ञा में जो पूर्व स्वर है उस रूप हो जाता है। तो यहाँ पर अग्नि संज्ञा में पूर्व स्वर ऋरी है, तो सस में से रहने वाला जो अस है वे आ के स्थान पर ऋरी आदेश हो जाएगा। और जो सा तालब दंत सा है उस दंत सा के स्थान पर ना नकार आदेश हो जाएगा, यानी कि पित धन ऋरी धन ऋण। यह स्थिति हमारे बीच में है। अग्निवत छसी कहता है सस विभक्ति के होने पर ऋदंत शब्द, ऋकारांत शब्द जो है उनको सस विभक्ति के होने पर अग्निवत कार्य होता है। अग्निवत कार्य होने का मतलब है कि इसकी अग्नि संज्ञा हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। और अग्नि संज्ञा समझेंगे तो ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम सूत्र से इस सस के आ के स्थान पर पूर्व स्वर यानी कि ऋरी आदेश हो जाएगा, और सा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, पित धन ऋरी धन ऋण। यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से लिंगांत ऋकार के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा, और जो अग्निवत सस के स्थान पर जो ऋरी आदेश किया था उस ऋरी का लोप हो जाएगा, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा पित्रीन। पित्रीन ये शब्द हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद में टा विभक्ति लेकर आएंगे। ये अग्निवत छसी केवल सस विभक्ति के लिए ही आया है, अन्य किसी विभक्ति के लिए नहीं है। अब पितृ शब्द से टा विभक्ति लेकर आएंगे, टा प्रत्यय लेकर आएंगे। योनुबंधो प्रयोगी से टकार का अनुबंध लोप कर देंगे, आ दीर्घ आकार शेष रहेगा, और आ के शेष रहने पर र में वर्णा, पुराना सूत्र हमारे बीच में है र में वर्णा, वो ऋरी के स्थान पर र आदेश करता है, सामने असवर्ण हो तो यहाँ पर ऋरी के सामने आ है इसलिए ऋरी को रा आदेश हो जाएगा, और परप व्यंजन मदाह परिभाषा के माध्यम से रा नीचे जाके बैठेगा, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत जो टा में रहने वाला जो आ था वो आके जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा पित्रा। पित्रा भ्याम विभक्ति में पितृभ्याम, विश्व विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो पितृ भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति लाएंगे, गे। योनुबंधो प्रयोगी से गा का अनुबंध, ए शेष रहेगा, र में वर्णा सूत्र लगाएंगे, और र में वर्णा सूत्र से ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, और पुनः परप व्यंजन मदाह परिभाषा के माध्यम से पित्रे बन जाएगा, पित्रे। द्विवचन में पितृभ्याम, बहुवचन में रेप शोर विसर्जनीय पितृभ्यः।
अब पंचमी और षष्ठी विभक्ति में घसी और घस दोनों विभक्तियां एक साथ लेकर आते हैं। घसी पंचमी में, घस षष्ठी में। और घसी और घस इन दोनों में का योनुबंधो प्रयोगी से प्रयोग करेंगे तो घसी में से अस बचेगा और घस में से भी अस बचेगा। अब हमारे सामने स्थिति है पित धन ऋरी धन अस, दोनों जगह अस रहा है, इसलिए हमने एक ही प्रयोग लिख लिया है, पित धन ऋरी धन अस। अब हमारे सामने सूत्र आता है ऋदंतात सपूर्वाः। ऋदंतात सपूर्वाः 198 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ चुका है। ये कहता है घसी और घस इन दोनों विभक्तियों के स्थान पर और जो ऋरी है सपूर्वाः माने ऋदंत जो शब्द है, जो ऋरी है, उस ऋरी के स्थान पर ऋदंतात माने ऋदंत से परे घसी और घस इनके आ के स्थान पर और ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। माने पितरी में रहने वाली जो ऋरी है और घसी और घस का जो आ है, इन दोनों के स्थान पर उ ह्रस्व आदेश हो जाएगा उ। अब हमारी स्थिति है पित धन उ धन सा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो बन जाएगा पितुहु। एक बार पुनः समझ लें, पितृ शब्द से घसी घस पंचमी और षष्ठी विभक्ति में घसी और घस विभक्ति लेकर आए हैं। योनुबंधो प्रयोगी से अनुबंध लोप होकर आ मात्र शेष बचा है अकार, यानी कि अस बचा है। ऋदंतात सपूर्वः सूत्र कहता है ऋदंत माने ऋरी और घसी घस का जो आकार है, उस घसी घस के आकार के और ऋरी दोनों के स्थान पर हिरस्व उ आदेश होता है उकार, और हिरस्व उकार आदेश होने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जन यहाँ लगाएंगे तो शब्द बनेगा पितुहु। पितुहु पितृभ्याम पितृभ्यः, षष्ठी में पितुहु ओस विभक्ति के लाने पर र में वर्ण सूत्र लगेगा, शब्द बनेगा पित्रो। और उसके बाद में आम विभक्ति लेकर आएंगे आम, और ये पितृ शब्द हिरस्व है हिरस्व, और हिरस्व होने के कारण आमी चानू, आमी चानू से नू का आगम हो जाएगा, ऊ का अनुबंध हो जाएगा। आम के लिए नू का आगम हो गया। अगला सूत्र आता है दीर्घ मामी सनऊ, दीर्घ मामी सनऊ से ऋरी को दीर्घ हो जाएगा। और फिर 139 नंबर का सूत्र रश्री वर्णे व्यो नो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो नू का आगम किया था वो नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पितृणाम, शब्द बन जाएगा पितृणाम। और उसके बाद में गी विभक्ति लेकर आएंगे गी, पित धन ऋरी धन गी, यहाँ पर र में वर्ण सूत्र की प्राप्ति है, और र में वर्ण सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अर् गऊ, अर् गऊ अर्थात ऋरी को अर आदेश होता है गी विभक्ति के होने पर। अब ध्यान रखना, इसका सूत्र नंबर भी देख लीजिए, 200 दूसरे अध्याय का 66 नंबर का सूत्र है।
और घुटीचा सूत्र आया था, और उसके बाद में अग्निवत, छसी, ये सब क्रम से रहने वाले सूत्र हैं। तो उसी घुटीचा की अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है। और जो घुटीचा कहता था घुट विभक्ति के होने पर अर आदेश होता है, तो ये सूत्र कहता है अर गऊ, अर्थात घी विभक्ति के होने पर ऋदंत से अर भवती, ऋदंत के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ऋरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, और अर आदेश होने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा पितरी। ओस विभक्ति के आने पर रम वर्ण प्रयोग सिद्ध हो जाएगा पित्रोह, और सुप विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और प्रयोग बन जाएगा पितृसु। इसी प्रकार से भ्रातृ, जामातृ, सवित्री, इन शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए। अब कर्तृ शब्द से तु भेदा, कर्तृ शब्द में भेद है, और वो भेद केवल घुट विभक्तियों में है, 4 विभक्तियों में है, औ, जस, अम, औ से सभी जगह पितृ शब्द के समान ही रूप सिद्ध होते हैं। तो कर्तृ शब्द की चर्चा 200 नंबर के सूत्र की चर्चा से हम अगले सत्र में आपके बीच में चर्चा करेंगे। और जो सूत्र आज हमने पढ़े हैं उन सूत्रों का पुनः कल हम कर्तृ शब्द के माध्यम से रिवीजन करेंगे, क्योंकि सूत्र वही लगना है, केवल घुटीचा सूत्र के स्थान पर धातु स्त्री शब्द सियार से आर आदेश होगा। तो शेष चर्चा कर्तृ शब्द के साथ अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।